Welcome back, students. Today I am going to start my new chapter, that is first chapter of class 11th, that is mathematical tools. ठीक है बच्चे? तो वो चिप सर ने स्टार्ट किया था। चिप सर ने उसके ऑलमोस्ट बेसिक्स आपको बता दिए हुए हैं जो इस चैप्टर में आते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसका टॉपिक डिफरेंशिएशन। मैं जो इसका टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज डिफरेंशिएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन with respect to variable is called differentiation. Derivative of a function with respect to variable is called differentiation. ठीक है बच्चा? तो डिफरेंशिएशन क्या होती है? जब हम किसी फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, वेरिएबल्स जैसे आपके एक्स वाई जेड सारे ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और हम कोई फंक्शन ले लेते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स आ गया, इस टाइप का फंक्शन आ गया। तो जब हम उसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे उस फंक्शन का किसी भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट, तो उसको हम नाम देंगे डिफरेंशिएशन का। There are two methods of finding differentiation. There are two methods of finding differentiation. ठीक है, फर्स्ट मेथड हम लेते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं y, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, आपने ये अपने माइंड में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड y अब इनिशियो मेथड, या फिर इस मेथड को हम बोलते हैं और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब निशो मेथड बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और सेकंड मेथड होता है बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं किसी भी फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। ठीक है, तो एज पर आवर सिलेबस हमने क्या करने हैं, अलग अलग हमें दिए होंगे। जैसे x की पावर n है, sin x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे cos x है, उन सब की हमने डिफरेंशिएशन निकालनी है बाय अब इनिशियो मेथड। तो सबसे पहले मैं आपका जो इसका जनरल जो इसका फॉर्मूला है कि हम जो मेथड जो स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं अब इनिशियो मेथड में, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है किसी भी फंक्शन के ऊपर, उसके जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्टेप्स। हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप बच्चा हमारा आ गया, हम क्या करते हैं, लेट y बी ए फंक्शन ऑफ x। हम क्या करते हैं, y ले लेते हैं जो कि किसका फंक्शन है, x का। ठीक है, y जो है वो किसका फंक्शन है, x का। दैट इज y किसके बराबर हमने ले लिया, फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x जो हमने लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको आप रखो फर्स्ट। ठीक है, हमारा स्टेप सेकंड में क्या आएगा, हम क्या करते हैं, इफ जो x है इसको हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, इसको हम इंक्रीज करते हैं बाय इफ x इज इंक्रीज्ड बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा x। ठीक है, इसको जब हम इंक्रीज करते हैं x को, इसको हम इंक्रीमेंट देते हैं बाय डेल्टा x, दैट इज हम इसको चेंज कर देते हैं फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x। ठीक है, जब इसको हमने इंक्रीज किया बाय डेल्टा x, मतलब इसमें हमने प्लस क्या किया, इसको मैं इंक्रीमेंट दी प्लस डेल्टा x। और जो y है उसको हम इंक्रीज करते हैं, उसको हम इंक्रीमेंट देते हैं बाय डेल्टा y। एंड y इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा y, मतलब y अमाउंट डेल्टा y को हमने इंक्रीज कर दिया बाय डेल्टा y। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर बच्चा, आप देखो y है,
तो सेकंड स्टेप में जब हमने इंक्रीमेंट्स अप्लाई की इसमें और इसमें, y और x में, तो y में हमें क्या मिला, y प्लस डेल्टा y, और x में क्या आएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, इसमें भी हमने इंक्रीमेंट दे दी, x में भी हमने इंक्रीमेंट दे दी, तो ये आ गया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये आ गया आपका सेकेंड। ठीक, अब हमारा जो स्टेप थर्ड आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेप थर्ड हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हम फर्स्ट को किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड में से। ठीक है, सेकंड में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट हमने सेकंड हमने लिख ली y प्लस डेल्टा y, इसमें से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ गया माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है बच्चे, ये पॉजिटिव के y, ये नेगेटिव के y कैंसिल, तो आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। उसके बाद जो हमारी ये स्टेप 3 की बात होगी कि डेल्टा y हमें मिल गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आएगा उसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइडिंग, इसको हम रख लेते हैं थर्ड जो हमने पीछे किया। ठीक है, ये हमारा आ गया थर्ड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन थर्ड बाय डेल्टा x। जो इसका दोनों साइड्स हैं, ये जो इक्वेशन जो आपकी थर्ड है, इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड से डिवाइड करेंगे बाय डेल्टा x। वी गेट क्या आएगा, डेल्टा y है। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 को बाय डेल्टा x। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है बच्चे, तो ये आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन किसके साथ डिवाइड किया हमने, डेल्टा x के साथ। ठीक, इसको रखो आप फोर्थ इक्वेशन। अब जो इक्वेशन फोर्थ है वो क्या है, दिस इक्वेशन गिव्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to the x in the interval between x and x plus delta x। और dy डेल्टा y by डेल्टा x ये क्या बना आपका, ये है इंक्रीमेंटल रेशियो। इसको हम क्या नाम देंगे, इंक्रीमेंटल, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है, इंक्रीमेंटल रेशियो। अब हम जो इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं उसमें हम क्या लेते हैं, इन एब इनिशियो मेथड जो लास्ट हमारा ये स्टेप बनता है, इसमें हम क्या करते हैं, फिर लिमिट से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट, जैसे कैसे, दैट इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। ठीक है, टू बोथ साइड्स हमने क्या करना है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। तो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ऐसे लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या आएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। क्लियर बच्चे, अब आपने क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर आपको इस फॉर्म में लिमिट दी हुई है, जब लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो ये जो आपका बनता है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये जो आपकी टर्म है वो क्या बनती है, dy अपॉन dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ठीक है, ये जो इस टाइप का जो आपका बनता है, इस टाइप का रिलेशन जब आपका लिमिट में बनता है तो क्या आएगा, ऐसे दिया हुआ है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो वो किसके बराबर आता है, dy अपॉन dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, डिफरेंशिएशन द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे इक्वेशन 5। तो आपकी इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, अब ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमने डेरिवेशन निकाल दी ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल बाय अब इनिशियो मेथड। थैंक यू बच्चे।